हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और अभी तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। आप सभी ने देखा ऑलमोस्ट कैलेंडर टाइप जारी हो चुका यूपी के अंदर कि किस विभाग में कितनी नौकरियां निकलेंगी, जिसमें टीचिंग का विभाग का भी फाइनली नाम तो आया, लेकिन वैकेंसी का पता नहीं है टीचिंग के अंदर कब तक वैकेंसी आएंगी। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों का क्लियर है, जैसे कि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है और यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी ऑलमोस्ट आ चुकी है, आप ये मान सकते हो। लेकिन उसमें रिजर्वेशन को लेकर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, जिसमें ओबीसी के रिजर्वेशन की बात हो रही है, जिसमें उनको कम दिया गया है, जितना अकॉर्डिंग रहना चाहिए था उतना नहीं है। जो जो मतलब बाकी की सीट थी वो यूआर कैटेगरी में आ चुकी है, यानी कि हमारी वाली कैटेगरी में, लेकिन वो जो है रिवाइज होकर सही हो जाएंगी, तो ओबीसी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, स्पेशली यूपी लेखपाल की भी वैकेंसी आई हुई है। फिलहाल अभी बात करते हैं मॉक टेस्ट की, जो हम जिस चीज़ का मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। और अभी आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाया आज आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इररेलेवेंट ये मॉक टेस्ट कभी कभी बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक तो हर मॉक टेस्ट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन होंगे या फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चन रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा हिंदी और जीके जीएस के अंदर तो ना ज़्यादातर क्वेश्चन को रिपीट करके वही क्वेश्चन रख देते हैं। मैथ में और रीजनिंग में तो थोड़ा सा बनाते भी हैं कि थोड़ा चेंज कर दिया है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बना दिए। मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट नहीं था, ये था टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक टेस्ट आपने परचेस किया होगा जिन लोगों ने, उन्हीं के पास ये वाले मॉक टेस्ट होंगे। टेक्स्ट बुक का मैंने 13वां मॉक टेस्ट मैंने लगाया था, ये वाला, और लास्ट मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक का। इसके बाद इनके सारे मॉक टेस्ट खत्म हो जाएंगे। मेरे जो इसमें फिर मॉक टेस्ट बचेंगे वो बचेंगे जो इनके न्यू सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट आए हैं, और जो एडवांस मॉक टेस्ट है वो बचेंगे उसके बाद। तो ये वाला लास्ट मॉक टेस्ट है मेरा, इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें रही, क्या क्या चीज़ मतलब किस टाइप का स्कोर रहा। और भाई जितने भी आप सभी लोग अगर यूपीएसआई की बिल्कुल एकदम डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में मैंने देखा है बहुत डिफरेंस आता है। जब भी मैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाती हूँ, मैंने बुक ले रखी है, आप सभी को मैंने पहले भी दिखाया था, जब भी मैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाती हूँ, जब भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कम से कम भी 15 से 20 नंबर का मिनिमम रहता ही है डिफरेंस इतना। तो मतलब अभी एकदम पता नहीं क्रेज सा चला हुआ है कि बिल्कुल ये मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, लेकिन ऑफलाइन भी जरूर लगाते रहना, ठीक है। तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल तो हम इसी वाले मॉक टेस्ट की एनालिसिस करेंगे जिसकी मैं बात कर रही थी, टेक्स्ट बुक वाले का। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग आप में से यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी करो, सिलेबस भी मुझे लगता है आप सभी ने देख लिया होगा। कुछ चीज़ें सिमिलर है यूपीएसआई की तरह ही, इसमें भी कुछ चीज़ें सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर जीके जीएस वाले पार्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ों से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। और इसके अंदर हिंदी भी है, लेकिन हिंदी का मतलब आप बोल सकते हो चलो ठीक ठाक वेटेज है, आई थिंक 10 नंबर की होती है। और कंप्यूटर का भी अच्छा खासा वेटेज है, इसके अंदर 15 नंबर का शायद कंप्यूटर होता है। मतलब एग्जाम थोड़ा टफ ही रहता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है और 2 घंटे का टाइम है, क्वेश्चन रखे गए हैं शायद 100। तो इस तरह से यूपी लेखपाल एग्जाम का रहने वाला है सिलेबस। अभी बात करते हैं इसकी तैयारी की। आप में से काफ़ी सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी लेखपाल एग्जाम की, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक्स आई हुई हैं। इन बुक्स के अंदर हर चीज़ को डिटेल में समझा रखा। अगर आप देखोगे तो मैं आपको इधर पीडीएफ दिखाने की कोशिश करूंगी, ये पूरी बुक की पीडीएफ है। इसके अंदर इस टाइप से चीज़ें समझा रखी हैं, हर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, अच्छे खासे क्वेश्चन भी दे रखे हैं कंप्यूटर वगैरह के लिए। जैसे अगर आप कंप्यूटर अलग से ही बिल्कुल एकदम पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर का एक अच्छा खासा वेटेज है, तो कंप्यूटर की अलग से पूरी बुक भी आती है। अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी का भी अच्छा खासा वेटेज है, तो हिंदी के लिए भी इसमें जो है ना कि जीके जीएस को इस बार जिन्होंने सिलेबस बताया उसको अलग से पूरा डिटेल में बता रखा है कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। उसी की नए पैटर्न पर ये बुक्स बनाई गई है। तो जितने भी लोग यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप यूपी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये वाली बुक्स ले सकते हो। अगर आप यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाली बुक्स ले सकते हो। इन बुक का जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, या फिर पिन कमेंट में लगा दूंगी, या फिर आप ऑनलाइन जाकर भी परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। काफ़ी बढ़िया बुक्स हैं, आप ले सकते हो। फिलहाल बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट की, क्या रहा स्कोर। और मैंने अभी एक दिन पहले आप सभी ने देखा सैटरडे में मैंने भी मॉक टेस्ट लगाया था और आपने भी मॉक टेस्ट लगाया था, अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट। उसमें आप सभी ने अपनी परसेंटाइल देखी होगी कि क्या परसेंटाइल रही। उसमें मुझे लगता है शायद 320 325 नंबर लाने के बाद भी परसेंटाइल जो आपकी होगी वो 90 से कम ही होगी। ये इतनी चीज़ की गारंटी मैं दे सकती हूँ। लेकिन जब मैंने ये वाला मॉक टेस्ट जब मैंने लगाया था, जो टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक टेस्ट है, इसके अंदर मेरा सिर्फ 302 स्कोर हुआ है, लेकिन परसेंटाइल को आप यकीन नहीं होगा आपको, मतलब जहाँ 320 नंबर आने के बाद भी 90 से कम परसेंटाइल है, यहाँ 302 नंबर आने के बाद भी अच्छी परसेंटाइल है। तो सब कुछ परसेंटाइल पर ही डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ मॉक टेस्ट बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल के बना रखे होते हैं इन्होंने। आप देखना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ।
पहले तो 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस टाइप में, कहाँ पर, कौन से क्वेश्चन में क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं। देखो हिंदी में ना एक क्वेश्चन आया था कि डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। मैंने इसका लगाया था डाकिया, ये वाली मात्रा लगाई थी चंद्र बिंदु वाली, और इन्होंने बताया डाकिए। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। जैसे हम बनाते हैं ना चिड़िया का जो बहुवचन बनाते हैं उसमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं लास्ट में, तो ऐसे करके मैंने इसका ये बना दिया और ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। उसके बाद एक हिंदी मैथ में क्वेश्चन था, शायद रीजनिंग में था। ये वाला क्वेश्चन था कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। तो ये क्वेश्चन करके था और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। टाइम भी मैंने इसमें अच्छा खासा वेस्ट किया, और जबकि इतना आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ये। लेकिन कभी कभी रहता है ना कि एक पॉइंट में भी आप कहीं गलती कर रहे हो, किसी कैलकुलेशन में, किसी गुणा में करने में गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। उसके बाद एक और ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें ये था कि 13, 18 और 21 जिस तरह से संबंधित है, उसी तरह से 11, 25 और 8 किस तरह से ये संबंधित है। जो इनके बीच संबंध है वही इन वाले में बताना था। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। सिमिलर सेट शायद जिसे बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं ना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे गलत ही जाते हैं सिमिलर सेट के। अभी बात करते हैं टोटल स्कोर की क्या रहा था। सबसे पहले मैथ वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसमें 34 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 72 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। अगर आप देखोगे ना, टेक्स्ट बुक के जो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट हैं और टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक टेस्ट हैं और एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट हैं, तीनों टेस्ट में एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एडवांस लेवल के इतने एडवांस है कि आपके 260, 270 आने पर ही कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और 90+ परसेंटाइल आ जाएगी। और जो फुल मॉक टेस्ट है उसमें 300 के करीब में, और जो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट है उसमें तो आप 340 भी ले आओगे ना, तब भी आपकी 90+ के परसेंटाइल, 90+ के आसपास रहेगी। तो इतना डिफरेंस है तीनों मॉक टेस्ट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं, ये कौन सा पार्ट था, मैं इसमें ये लगाना ही भूल गया, इसका स्क्रीन ऊपर से कट गया है, कौन सा सब्जेक्ट था ये। पहले बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस के अंदर 21 क्वेश्चन सही थे और 19 क्वेश्चन गलत थे। 7 मिनट लगे थे इस वाले पार्ट को करने में, जीके जीएस वाले को। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में 35 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये वाला जो पार्ट था ये शायद था जीके, ये था रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग में 31 क्वेश्चन सही थे और 9 क्वेश्चन गलत थे। 27 मिनट का इसको करने में लगा था टाइम। तो रीजनिंग में ये रहा था स्कोर। और अब बात करते हैं कि टोटल ओवरऑल स्कोर क्या रहा था इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। टेक्स्ट बुक का ये लास्ट मॉक टेस्ट है मेरा, क्योंकि इसके बाद मेरे खत्म हो गए हैं मॉक टेस्ट ये। उसके बाद जो बचेंगे वो फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, सिलेबस बेस्ड न्यू मॉक टेस्ट जो आए हैं और एडवांस लेवल के। इसमें जो स्कोर था 302.5 था 400 में से, परसेंटाइल 89 थी। कल अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट लगाया, उसमें स्कोर 320 था लेकिन परसेंटाइल 82 थी, और यहाँ पर 302 स्कोर है। स्कोर में इतना ज़्यादा डिफरेंस, जबकि परसेंटाइल 89 है। और एक्यूरेसी 75 थी। 121 क्वेश्चन सही थे, 39 क्वेश्चन गलत थे। और ये बना था टोटल स्कोर। और इसमें जो रैंक थी ये थी 1314, 12,914 में से। तो ये रहा था पूरा ओवरऑल स्कोर, मैंने आप सभी को बता दिया। दोनों ही मॉक टेस्ट अगर आपने देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में ही। तो बस इस तरह से ही चल रही है तैयारी। बाकी आप सभी का क्या स्कोर, आपने कौन से वाला मॉक टेस्ट लगाया था मुझे बता देना। अपना स्कोर जो है कमेंट कर देना। और ये अंतर तो आपने देख ही लिया होगा, दोनों मॉक टेस्ट लगा कर तो अंतर मुझे भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जब 320 नंबर और 302 नंबर पर इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहा है ये। तो बाकी इस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।